बुध देवता। वर्गो कन्या राशि अर्थ साइन से जुड़े हुए होते हैं, काफी ग्राउंडेड किस्म के माने जाते हैं वर्गो साइन के जितने भी मेल या फीमेल होते हैं। चलिए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए लव लाइफ कैसी होगी। वर्गो यानी कि कन्या राशि की लव लाइफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप, द हेरोफेंट। बॉटम में फोर ऑफ कप दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप, थ्री ऑफ वैंड, द हेरोफेंट, द सन। बॉटम में टेन ऑफ वैंड्स। वर्गो यानी कि कन्या राशि के लव लाइफ में एक जगलिंग की कंडीशन है जो थर्ड पार्टी को लेकर हुई है। लव लाइफ की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब दोनों में डिस्टेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों अपने अपने हीलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। द हेरोफेंट है और उसको क्लैरिफाई किया द सन। एक ब्रेकअप की कंडीशन से डिस्टेंस आने की वजह से क्या हुआ, एक अवेकनिंग हुई। दोनों अपने अपने अवेकनिंग की तरफ जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज भी होप है, दोनों एक दूसरे का वेट करते हैं। डिस्टेंस हो सकता है, देख रहे हैं कोई वेट कर रहा है, डिस्टेंस हो सकता है दोनों के अंदर। कहीं ना कहीं अवेकनिंग के वजह से इनको ऐसा फील होता है कि जिन चीज़ों की वजह से सेपरेट हुए, कहीं ना कहीं वो हमारा एक विश फुलफिलमेंट था, हमारी असली खुशी वही था। हम लोगों का सेपरेशन होने का कारण सिर्फ अवेकनिंग था, क्योंकि द हेरोफेंट है और द सन, पहले सन की एनर्जी नहीं थी क्योंकि इसकी वैल्यू पहले मालूम नहीं थी। छोटे छोटे चीज़ों को लेकर ही अपने लाइफ में, अपने लाइफ के जो मायने समझे गए थे कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें है क्या, एक नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ को लिया जाता था। लेकिन लाइफ का असली मकसद क्या था वो द हेरोफेंट की एनर्जी में आने के बाद पता चला। इसलिए वर्गो यानी कि कन्या राशि के लाइफ में ये ब्रेकअप की कंडीशन, ये थर्ड सिचुएशन आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि
हीलिंग, कहीं ना कहीं हीलिंग का कारण बहुत बड़ा रीजन होता है। डिवाइन यूं ही नहीं कुछ भी ट्रिगर करते, या तो टावर आता है या तो ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप नॉर्मली तरीके से कभी नहीं होता। किसी भी दो इंसानों को अलग करने का कारण बहुत ही बड़ा एक रीजन बनता है, जो दोनों को तोड़ता जरूर है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ पे जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख कर निकलते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव कर कर निकलते हैं, जीवन के मायनों को आप समझने लगते हैं। ठीक है, लव लाइफ में जहाँ एक पार्टनर काफी रूड था, वही एक पार्टनर क्या था, काफी लविंग केयरिंग के पोजीशन में था। और ऐसा होना भी था। अगर दोनों की एनर्जी में, अगर कब की एनर्जी होती तो क्या होता, दोनों दोनों का रियूनियन था। ठीक है, लेकिन एक को डिवाइन ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक के दिमाग में ऐसा ट्रिगर पॉइंट डालते ही हैं कि इस रिश्ते का सेपरेशन हो, किसी ना किसी कारण की वजह से किसी बाहरी इंसान को लाया जाता है, लेकिन दोनों पार्टनर में से किसी एक को इस तरह से अलग किया जाता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ग्राउंडेड ना होकर ब्रेक थ्रू हो जाए। ठीक है, इसलिए अब ये पूरा प्रोसेस, लव लाइफ में प्रोसेस इतना था कि अवेकनिंग होना बहुत जरूरी था दोनों का। ठीक है, लव लाइफ में इतना। अब देखेंगे करियर का क्या होता है इसमें एनर्जी।